अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि दमीरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा ताशपनार के मुकाम पर मौजूद होता है और उरहान साहब का इंतजार कर रहा होता है। अगले ही लम्हे बुरहान साहब, शहनशाह साहब, जरकुतै साहब और बाकी सरदारान वहां पहुंच जाते हैं। दमीरहान उनके साथ उरहान साहब को नहीं देखता। सब सरदारान अपने घोड़ों से नीचे उतरकर दमीरहान के पास आते हैं और आकर सलाम करते हैं। दमीरहान कहता, वालेकुम सलाम, खुश आमदीद सरदारान साहबान, तुम्हारा सुल्तान कहाँ है? तो शहनशाह अपने चेहरे से उसे नाम में इशारा करता है और फिर दमीरहान कहता, मुझे सुल्तान उरहान दिखाई नहीं दे रहे। तो बुरहान साहब कहते, जिन्होंने हमारे सुल्तान को मुज़ाकरात की दावत दी थी, तुम्हारे बाबा याहिया साहब कहाँ हैं? तो दमीरहान कहता, मेरे बाबा रास्ते में है। उरहान साहब कहाँ हैं? तो जरकुतै कहता, हमारे सुल्तान चाहते हैं कि वो याहिया साहब की शान के मुताबिक उन्हें अपने महल में मेहमान बनाए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर दमीरहान हंसने लग जाता है और कहता, लेकिन क्या हमने ये नहीं कहा था कि मुज़ाकरात यहीं होंगे? कहा था। क्या उरहान साहब ने उसे कबूल किया था? हाँ, किया था। क्या किसी सरदार को तयशुदा कायदा तोड़ना जेब देता है? हरगिज नहीं। और फिर उमर से कहता, उमर जाओ और मेरे बाबा को खबर कर दो, उन्हें कहो कि वापस लौट जाएं। तो उमर कहता, जो हुक्म, और वहां से रवाना होता है। यह सुनकर बुरहान साहब और जरकुतै साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसके बाद दमीरहान निहायत गुस्से से कहता, जाओ और अपने सुल्तान से कह दो, बहसियत करासी ओगलू, हम ना तो इस सल्तनत को और ना ही इसकी रियासत को कभी कबूल करेंगे। मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर बुरहान साहब गुस्से से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, दमीरहान साहब। तो जरकुतै उन्हें रोक देता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब और बाकी कई सिपाहियों की बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ाई जारी और सारी होती है और वो तकरीबन सब सिपाहियों को मार डालते हैं। और उरहान साहब जब वहां लौटते हैं तो कहते हैं, सिपाहियों, हम अस्पोर्चा के पीछे जा रहे हैं। ये जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हम नीलोफर खातून को ना ढूंढ लें। चलो। और जाने ही लगते हैं। किस दौरान नीलोफर भागती हुई वहां आती है और कहती है, उरहान, और भागती भागती उरहान साहब के गले लग जाती है। उरहान साहब पूछते, क्या तुम ठीक हो? नीलोफर कहती, मैं ठीक हूँ। उन्होंने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी? मुझे डर था कि वो तुम्हें तकलीफ देंगे। उरहान साहब कहते, मैं ठीक हूँ, फिक्र न करो, मैं ठीक हूँ। और दोबारा उसे गले से लगा लेते हैं। जबकि फातिमा मुसलसल फलादियुस की जानब देख रही होती है, जिसे तीर लगा हुआ होता है और वो निहायत जख्मी होता है। और फिर हलीमा फातिमा से कहती, बहन, फलादियुस तीर से जख्मी हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी दर्द में हैं। और फिर उरहान साहब फलादियुस की जानब देखते हुए कहते, हमने तुम्हें और अपने बच्चे को फलादियुस की बदौलत बचाया, मेरी जिंदगी अब इसकी मकरूज है। फलादियुस कहता, मैंने सही काम किया सुल्तान उरहान। हलीमा कहती, फलादियुस ने ना सिर्फ मेरी भाभी को बचाया बल्कि बहन को भी। फातिमा कहती, शुक्रिया। नीलोफर कहती, तुम्हारा शुक्रिया फलादियुस, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। और फिर उरहान साहब पूछते, वो सांप कहाँ है? नीलोफर कहती, वो जख्मी थी, वो मर गई होगी। उरहान साहब पूछते, वो कहाँ है? नीलोफर कहती, उस तरफ। और फिर उरहान साहब सिपाहियों को घोड़े लाने का हुक्म देते हैं और सिपाही घोड़े लेने चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब ताशपनार के मुकाम पर बुरहान साहब दमीरहान से कहते, दमीरहान साहब, अगर आपके बाबा याशी साहब नहीं आते, आप हमारे साथ चलेंगे। चलें बोरसा चलें, आए और ये बात हमारे सुल्तान को बताएं। यह सुनते साथ ही शहनशाह साहब औची साहब को इशारा करते हैं। तो औची आगे बढ़ते हुए कहता, हम अब भी इस पर रहम क्यों कर रहे हैं सरदारान? और फिर शहनशाह कहता, हम जानते हैं कि तुमने हमारे सुल्तान को यहाँ फंसाने का इरादा किया था। दमीरहान साहब, फलादियुस जिसके साथ तुमने ताउन किया है, इसने रुख बदल लिया, इसने हमें सब कुछ बता दिया है। और फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहता, अब तुम्हें हमारे हाथ से कौन बचाएगा? यह सुनते साथ दमीरहान भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, सिपाहियों। जरकुतै भी अपनी तलवारें निकालते हुए कहता, हमला मेरे शेरों। तो बुरहान जरकुतै से कहता, गद्दार, तो ये वाकई हमें फंसा रहा था, चलो भाई। और दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और लड़ने लग जाते हैं। शहनशाह दमीरहान से लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते उससे कहता, मुझे धक्का देकर भागो, जल्दी करो। तो दमीरहान शहनशाह को धक्का देता है और वहां से भागने लग जाता है। और फिर शहनशाह यगीत से कहता, यगीत, इस गद्दार के पीछे जाओ, जल्दी करो। तो यगीत दमीरहान के पीछे भागना शुरू कर देता है। जबकि इधर बुरहान, जरकुतै और बाकी सब सरदारान दमीरहान के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। और फिर बुरहान कहता, सिपाहियों, इसके पीछे जाओ। तो कुछ सिपाही दमीरहान के पीछे भागते हैं। दूसरी जानब जंगल में जब उरहान साहब, नीलोफर और बाकी सब जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो नीलोफर उस मकाम पर आकर बताती है जहां उसने दैफने को मारा था और बताती है कि खून के धब्बे यहाँ हैं। घोड़ों की आवाज सुनकर मैं यहाँ से भागी थी। तो हलीमा कहती, वो गद्दार नहीं मरी। नीलोफर कहती, इसने अपने गंदे हाथ मेरे बच्चों पर डालने की कोशिश की, मैं उसे मार डालूंगी। दैफने और अस्पोर्चा दोनों इसकी कीमत अदा करेंगे। उरहान साहब कहते, जितनी जल्दी मुमकिन हुआ फलादियुस की धोखाधड़ी का पता लगाकर अस्पोर्चा ने साबित किया कि इसकी
जहानत कितनी मजबूत है। हर गुजरते दिन वो मजीद खतरनाक होती जा रही है। जबकि इधर उस्मानी सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों की लाशों को इकट्ठे कर रहे होते हैं। जबकि फलादियुस एक जानब खड़ा अपने जख्म को देख रहा होता है तो फातिमा उसके पास आती है और एक रुमाल उसे देते हुए कहती, तुम्हारे जख्म के लिए, क्योंकि अभी तक खून बह रहा है, इसे अपने जख्म पर रखो। फलादियुस वो रुमाल ले लेता है और उसे अपने जख्म पर रखते हुए कहता, शुक्रिया। तो फातिमा कहती, दोबारा मत करना, मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालना। फलादियुस कहता, तुम्हें कुछ होता तो मैं 1000 बार मरता, मैंने सोचा कि मैं कम अज कम एक बार मर जाऊं। फातिमा कहती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस कर्ज के साथ कैसे जिंदा रहती। और फिर उसका खंजर उसे देते हुए कहती, ये मैंने तुमसे महल में लिया था, मैं तुम्हें वापस देना भूल गई। फलादियुस वो खंजर ले लेता है और कहता, शुक्रिया। और फिर कहता, ये सोचकर कि तुम्हारे पास ये खंजर है मुझे ताकत मिलती थी, इसने मेरे अंदर एक ऐसा दरवाजा खोला जिसे मैं कभी नहीं जानता था। फातिमा कहती, मैं अब भी इस पर यकीन नहीं कर सकती, तुमने पहले क्या किया और वो चीजें जो आज हुई, तुम्हें क्या हुआ है। फलादियुस कहता, मैं नहीं जानता, ऐसा लगता है जैसे किसी फरिश्ते ने मेरी जिंदगी को छू लिया हो, शायद तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। फातिमा, मैंने क्या किया है इसकी कोई वजाहत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं जानता हूँ कि तुम अब किसी और की हो जाओगी, मैं जानता हूँ। जबकि इस दौरान उरहान साहब वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, फलादियुस, और घोड़े से नीचे उतरकर उन दोनों के पास आते हैं। फातिमा बताती है, इसने हमारी जानों के लिए अपनी जान खतरे में डाली, मैं इसे इसके जख्म के लिए कपड़े का एक टुकड़ा दे रही थी भाई। उरहान साहब कहते, तुमने अच्छा किया। और फिर फलादियुस की जानब देखते हुए कहते, बोरसा चलो, वहाँ तुम्हारे जख्म का इलाज करेंगे। फलादियुस कहता, ठीक है, अब मेरे लिए कमानदार फलादियुस के तौर पर जाने की कोई जगह नहीं है, मैं जानता हूँ। उरहान साहब कहते, तुमने कहा कि तुम्हारे बारे में एक राज खुला है, वो राज क्या है। तो फलादियुस वो खंजर दिखाते हुए कहता, आपने पूछा था कि ये खंजर मैंने किस तुर्क से चुराया है, ये मेरे हकीकी बाबा का है। ये सुनकर उरहान साहब और फातिमा हैरान हो जाते हैं। फातिमा कहती, कैसे। उरहान साहब कहते, तो यानी तुम। फलादियुस कहता, मेरे हकीकी बाबा मोसालोन नहीं थे, वो मुसलमान कैप्चक तुर्कों में से थे। यह सुनकर उरहान साहब बहुत हैरान होते हैं। जबकि नीलोफर को चूंकि पहले ही पता होता है, शहजादी अस्पोर्चा ने उसे बता दिया होता है, बाकी तमाम सिपाही भी बहुत हैरान हो रहे होते हैं। फलादियुस बताता, मुझे अपना माजी आहिस्ता आहिस्ता याद आया जो उन्होंने मुझे भुला दिया, अगरचा मैं पहले इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। और फिर खंजर देखते हुए कहता, हर वार जो मैंने आप पर किया ऐसा लगा जैसे ये खंजर मेरे दिल में भी छेद कर रहा हो। यह सुनकर उरहान साहब फलादियुस की जानब देखने लग जाते हैं, जबकि बाकी साहब भी फलादियुस की जानब हैरानगी निगाहों से देखते हैं। दूसरी जानब जंगल में दमीरहान मुसलसल आगे की जानब भाग रहा होता है, यगीत उसके पीछे लगा हुआ होता है। और जैसे ही बुरान साहब के सिपाही वहां पहुंचते हैं तो यगीत उन्हें रोक देता है और कहता है, सिपाहियों उस तरफ जाओ, और उन्हें दमीरहान के पीछे जाने नहीं देता और खुद दमीरहान के पीछे जाता है। और फिर इधर दमीरहान जब आगे बढ़ रहा होता है तो एकदम यगीत उसके सामने आ जाता है और अपनी तलवार उसके आगे करता है और कहता, दमीरहान साहब, आप और मेरे बाबा ने जो खेल खेला है वो एक दिन आपको तकलीफ पहुंचाएगा। दमीरहान कहता, मैं तुम्हें मारूंगा, अपनी आंखें खोलो यगीत, जो तुम्हारा हक है उसे हासिल करो, तुम अपने बाबा के छोड़े हुए तख्त पर बैठोगे, मत भूलना तुम सही रास्ते पर हो। यगीत कहता, मैं पहले ही सही रास्ते पर हूँ, लेकिन एक बार मैंने आपको जाने दिया तो मैं गलत रास्ते पर चल पड़ूंगा। इस पर दमीरहान कहता, चीजों को अपने आप को उलझाने मत दो यगीत। इस दौरान उन्हें बुरान जरकुताई की आवाज सुनाई देती है। यगीत कहता, चुप जाए दमीरहान साहब। तो दमीरहान एक जानब छुप कर बैठ जाता है। अगले ही लम्हे बुरान जरकुताई और बाकी साहब वहां पहुंच जाते हैं। बुरान कहता, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, हम इन्हें पकड़ लेंगे। और वो सब बहुत जल्द यगीत के पास पहुंच जाते हैं। जरकुताई कहता, यगीत साहब तुमने क्या किया, क्या तुम उसे नहीं पकड़ सके। यगीत कहता, वो भाग गया जरकुताई साहब। तो बुरान कहता, तुम एक जवान और चुस्त आदमी हो, तुम उसे भागने कैसे दे सकते हो। यगीत कहता, बुरान साहब इसने शायद एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया और भाग गया। जरकुताई कहता, वो सांप है, वो बकरी की तरह पहाड़ी पर चढ़कर भागा होगा। बुरान कहता, भाई चलो अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं, इस कुत्ते को ढूंढने से पहले हम वापस नहीं जाएंगे, चलो। और यगीत शहनशाह को इशारा कर देता है कि दमीरहान उस जानब बैठा हुआ है। और फिर बुरान भी जब आहिस्ता आहिस्ता उस जानब जा रहा होता है और जैसे ही दमीरहान के करीब पहुंचता है तो शहनशाह साहब कहते, बुरान साहब रुकें, यहाँ से ये कराची की हदूद है। तो जरकुताई कहता, शहनशाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं भाई, एक बार जब इसने इस सरहद को अबूर किया होगा तो सरहदी मुहाफिजों ने इसका पीछा किया होगा, हमारे यहाँ काफी आदमी नहीं है। तो बुरान कहता, आज नहीं तो कल भाई, हम जल्द या बदेर इस कुत्ते को पकड़ लेंगे, जल्द या बदेर। इस पर शहनशाह साहब सुख का सांस लेता है। जरकुताई कहता, हम इसे ढूंढ लेंगे भाई, चलो सुल्तान के पास चलते हैं। और सब वापस रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से दमीरहान भी सुख का सांस लेता है।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।